हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए आज का न्यूज़ 2 मार्च 2023 का लेकर के आया हूँ। और आज का पहला न्यूज़ है G20 के रिगार्डिंग है। इसमें जो है आपको कहता है कि इकोनॉमिक ऑफेंडर्स जो है उसके लेकर के यह न्यूज़ आया हुआ है। सबसे पहले हम जान लेंगे कि G20 जो है हम लोग को बीच मतलब हमारे देश में हो रहा है, जो गुरुग्राम में हो रहा है। इसमें 20 देश होते हैं, 9 कंट्रीज है और प्लस यूरोपियन यूनियन है। यह जो काम करता है, जो ग्लोबल इकोनॉमी के लेकर के यह काम करता है। इस प्रकार का पहला जो है ग्रुप है जो एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप मतलब ये काम कर रहा है। और दूसरा चेयरपर्सन इंडिया है, को चेयरपर्सन इटली है। और ये जो है रोटेट करता रहता है कि सब जितने भी 20 देश हैं उसमें सबको पर्सन और को चेयरपर्सन के रूप में लाया जाएगा। और यह एक अच्छी बात है कि इंडिया को लीडरशिप करने का मिल रहा है। और इसमें ये बात उठा था एक ये जो अभी यूक्रेन वार चल रहा है, इसके कारण जो है इसमें ये भी बात चल रहा है कि जैसे कि ग्लोबल इकोनॉमिक पे इफेक्ट आएगा इसका। उसके बाद कहता है क्लाइमेट चेंज होगा, न्यूक्लियर पे होगा, स्टेबिलिटी पे होगा। और जो है चार्टर प्रिंसिपल ऑफ यूनाइटेड नेशन, यानी कि यूनाइटेड नेशन का ये सब कुछ कहना है कि सब का जो है यूक्रेन वार के कारण ये सब की जो है परेशानियां उठानी पड़ सकती है, ये कहना है। और उसके बाद कहता है कि ये जो हो रहा है यह जो है, क्योंकि G20 में रसिया भी एक देश है, रसिया भी देश है। तो और लोग जैसे कि यूक्रेन और रसिया के बीच में वार चल रहा है, तो हम जानते हैं कि इनडायरेक्ट रूप से जो है यूएस जो है डायरेक्ट जो है यूक्रेन को मदद करता है और ये रसिया चाहता नहीं है। और तो इसके लिए रसिया को है मतलब सारे देश बोल रहे थे कि भाई इंडिया में मत बुलाओ। लेकिन हमारे जो इकोनॉमिक्स है, हमारे देश के जो भी लोग हैं, तो इंडिया मतलब क्या, इंडिया कहती है कि भाई एक इसका रीज़न पहले ही मतलब सेंसर लगा चुका है। तो क्या ईरान का क्या हुआ, ईरान में कहा कि भाई उससे तेल नहीं खरीदो, भाई नहीं खरीदा। उसके बाद क्या हुआ, पूरा चाइना लेके बैठ गया। तो इसी प्रकार है भाई कि रसिया को हम छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि रसिया मेरा जो है बहुत ही केवल मतलब हेल्पफुल कंट्री है, जो हमारे लिए उपयोगी होता है। यही सब कुछ बात था। और नेक्स्ट है, कहता है फेजिंग आउट द लाइन मैथ इज नॉट फॉर गर्ल। यानी कि ये कहा गया एक न्यूज़ है कि मैथ में जो है लड़कियां जो है मैथ जो है लड़कियों के लिए नहीं है, ये कहा गया है। मतलब कि मैथ जो लड़कियों के लिए नहीं है ये कहता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। इसको ख़त्म करना, ये मानसिकता को ख़त्म करना चाहिए। अगर अगर मैथ लड़कियों के लिए नहीं है तो क्या बड़ी बड़ी जो कंपनी के सीईओ होती हैं या बड़ी बड़ी कंपनियों को जो असिस्टेंट वगैरह होती है वो लड़कियां ही होती है। जैसे कि अभी हमारे देश के जो क्या बोलते हैं निर्मला सीतारमण है, जो फाइनेंस मिनिस्टर है, एक लड़की ही है। और अच्छे से लगभग पिछले सरकार जो मतलब इन्हीं की थी उस टर्म से ही, पिछले ही टर्म से ये भी फाइनेंस मिनिस्टर में है। तो ऐसा नहीं कहना चाहिए कि लड़कियां जो है गर्ल के लिए थी, लड़कियां के लिए जो है मैथ नहीं है, लड़कियों के पास दिमाग नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए मेरे ख्याल से। और ये जो कहना या मानसिकता है ये बिल्कुल गलत है। और लड़कियां को हमारे घर में या हमारे देश में जो है, हम जहाँ देखिए एक्चुअली हम लोग एक बिहार से आते हैं, तो बिहार में जो है और उस बिहार में भी हम लोग गांव से आते हैं। तो वहाँ पर भी अगर एक घर में एक लड़का एक लड़की है तो वही जो है ट्यूशन वगैरह हो या कोई भी जो फैसिलिटी है जो लड़कों को मिलता है वो नहीं मिल पाता है लड़कियों को। तो ऐसा एजुकेशन के मामले में, बाकी दूसरा का बात करने का कोई मेरा ये नहीं है।
नहीं मिल पाता है। तो इस सब का जो है ना, इस टाइप का कुछ मानसिकता नहीं रखना चाहिए, क्योंकि लड़कियां भी आज बहुत आगे बढ़ रही हैं। जैसे कि गेम्स वगैरह में भी हैं, जैसे कि वो अभी जो एशियन गेम्स चला था उसमें भी लड़कियां मेडल्स लाई हैं। मतलब जिस क्षेत्र में, क्रिकेट में भी है, जैसे मिताली राज वगैरह वो क्रिकेट में भी है, वो मतलब बढ़िया सा करती है। तो जिस क्षेत्र में लड़कियों को आगे भेजा गया है, उस क्षेत्र में लड़कियां बढ़िया कर कर के आई हैं। इसलिए लड़कियों को प्रोग्रेस करना चाहिए, वैसा हम लोग को नहीं बोलना चाहिए। अब है शेयरिंग चेंजेज। शेयरिंग चेंजेज क्या है? तो शेयरिंग चेंजेज है, ये कहता है कि हेल्थ सिस्टम शुड बी रिस्पॉन्सिव टू चैलेंजेस फ्रॉम हीट वेव्स। यानी कि कहने का अर्थ, अभी फरवरी महीना में जो एक रिपोर्ट आई थी, मतलब न्यूज़ में आए थे, हम लोग देखे थे कि जो है 1901 के बाद 2023 में ऐसा फरवरी था जो बहुत ही गर्मी फरवरी में आया था। और इससे जो है, इसका रीज़न क्या है? ग्लोबल वार्मिंग है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग यानी कि ग्लोबल वार्मिंग में क्या है? फैक्ट्रियाँ वगैरह है, जो भी जिससे होता है बढ़ता है, इसके कारण है। रैपिड अर्बनाइजेशन है, बिना सोचे समझे मतलब शहरीकरण होता जा रहा है इसका। उसके बाद है नेचुरल इकोसिस्टम। मतलब इकोसिस्टम में क्या है? अब इकोसिस्टम में क्या है कि अब पेड़ लगाता नहीं है लोग, पेड़ काट करके अब उसमें रहने के लिए घर बना दिया, शहर बना दिया, खेत बना दिया। और उसके बाद है जो घर बनाते हैं, तो उसमें भी अब रोड है। तब रोड भी है, क्या है? कंक्रीट वगैरह का रहता है। तो कंक्रीट में जितना गर्मी जो है मिट्टी में मतलब नहीं लगेगा, उससे कहीं ज़्यादा गर्मी जो है कंक्रीट के घरों में लगती है। आजकल हमारे इधर तो और देखने को मिलता है कि अभी जो है, जो मिट्टी के घर में लोग रहते हैं, उसमें ना ठंडी ना ठंडा का असर पड़ता है, नहीं गर्म का असर पड़ता है। उसमें एकदम एयर कंडीशनर इसको बोला जाता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, और लोग क्या करते हैं जो शहर में रहते हैं, वो जो है एसी चलाते हैं, फ्रिज चलाते हैं। तो इस सब का जो एसी फ्रिज से निकलने वाली जो गैसेज होती है, वो बहुत अधिक ज़्यादा जो है ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है। इसके कारण जो है हम लोग को क्या है, मतलब हीट वेव का जो हीट आता है उसका सामना करना पड़ रहा है। दूसरा है कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है? डेथ रेट बढ़ता है। जैसे कि हीट बढ़ेगा तो एक्चुअली क्या है, गर्मी जब ही बढ़ेगा तो इसका डेथ रेट जो है क्या है, बढ़ना शुरू हो जाएगा। मतलब बढ़ेगा ही बढ़ेगा हीट के कारण, क्योंकि गर्मी लगने से जो है यह बढ़ता ही बढ़ता है। और दूसरी बात है वर्किंग आवर्स। यानी कि जो हम नेचुरली अभी अभी हम लोग को मतलब जस्ट ठंडा ख़त्म होने को है, अभी पूरा पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं हुआ। तो जो अभी ठंडा ख़त्म होने को है, तो उसमें जो है हम लोग को, जो वर्कर है जो 8 घंटे नॉर्मली काम करते थे, तो 8 घंटे के बदले अगर समय है, कुछ अर्जेंट है, तो 1 घंटा आधा घंटा ज़्यादा भी काम कर लिए। लेकिन जब ये गर्मी आएगा, तो गर्मी आने के बाद 8 घंटे के बदले 6 घंटे कर देते हैं। क्योंकि जब एक तो सुबह में आते हैं लेट से, उसके बाद ऊपर से फिर लंच वगैरह होता है, फिर लंच में रेस्ट वगैरह, मतलब बहुत सारा ये होता है। तो वर्किंग वगैरह का भी परेशानी हो जाती है। वाटर क्राइसिस। अब गर्मी में क्या होता है कि वाटर क्राइसिस भी हो जाता है। मतलब ये क्या होता है, इसका ग्लोबल वार्मिंग के ही कारण जो है पानी भी कम आ जाती है। तो देश में न्यूज़ पे छा जाते हैं कि यहाँ पे लोग जो है 5-5 किलोमीटर जा रहा है पानी लाने के लिए, वहाँ पानी नहीं मिल रहा है, वहाँ का पानी लेवल डाउन हो गया है। अब है जो उसके बाद है कि इस माह में अगर गर्मी पड़े, तो मेनली रूप से गेहूं का जो खरीफ है, रबी फसल जो गेहूं आता है, वो क्या है, उसको डाउन हो जाता है, यानी कि नुकसान हो जाता है। नुकसान होने के बाद बहुत परेशानी बढ़ जाती है। जब हमारे यहाँ उत्पादन होगा ही नहीं, तो हम लोग खाएंगे कहाँ से? तो ये सब जो है ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट होता है। उसके बाद है कि सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन क्या है? नेचुरल इकोसिस्टम। तो नेचुरल इकोसिस्टम में क्या करना होगा? नेचुरल इकोसिस्टम में हम लोग क्या, पेड़ पौधा लगाना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हरियाली पे निर्भर रहना होगा। मतलब जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज करेंगे, लेकिन वैसे चीज़ का यूज नहीं करेंगे जिससे हमको ग्लोबल वार्मिंग का खतरा हो। उसके बाद है अर्बनाइजेशन प्लानिंग। यानी कि शहरीकरण तो ज़रूरी है, सब डेवलप होगा तो
अच्छी बात है, लेकिन इस सिस्टम से करेंगे कि ताकि जो है हमारा इफ़ेक्ट जो है ग्लोबल वार्मिंग का न पड़े, और इसको मैनेज करके हम जो है शहरीकरण करेंगे। उसके बाद है वाटर अवेलेबल, यानी कि अगर इसमें एक और चीज़ है कि हम लोग जो है मतलब गर्मी में जगह जगह पे चौक चौराहे पे भी वाटर का टैंक बैठा मतलब रख करके और इसमें पानी का सेवा दे सकते हैं। उसके बाद है शेड बनवाना, यानी कि जहाँ पर लोग रहते हैं 10-20-50 लोग रह सकते हैं, उस चौक चौराहे पे एक शेड बना दें जिसमें लोग आराम से रह सकते हैं। ये सोल्यूशन एक आध है जो मतलब और सारी हो सकती हैं, जो मेरे माइंड में मतलब मेरे थॉट के अनुसार ये सब है। उसके बाद है उसके बाद है कि नेक्स्ट न्यूज़ है, कहता है इंडिया नॉट ऑन टारगेट इन मेनी वुमेन रिलेटेड डेवलपमेंट गोल्स। अब कहता है कि ये न्यूज़ जो है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंडिया के रिगार्डिंग, बिकॉज कि यह जो है कहा जा रहा है कि इंडिया जो है मतलब वुमेन को, यानी कि औरत को जो डेवलपमेंट होना चाहिए उसमें जो है इंडिया अपना टारगेट को पूरा नहीं कर रहा है। क्योंकि इंडिया जो है, लेकिन हम देख रहे हैं कि औरत को डेवलपमेंट करने के लिए बहुत सारे संस्था, बहुत सारे मतलब प्लान जो है इंडिया ला रही है, लेकिन फिर भी हम लोग जो है उसको अचीव नहीं कर पा रहे हैं। ये रिपोर्ट किसका है? लैंडसेट रिपोर्ट का है। ये जो है रिपोर्ट जो है लैंडसेट रिपोर्ट के में ये आया है कि लैंडसेट बोला है कि भाई ये इंडिया ऐसा नहीं कर पा रहा है। इसका मेन कारण है चाइल्ड मैरिज, यानी कि बच्चों को शादी कर देना, यानी कि जो लड़कियां होती है किशोरी अवस्था में होती है 14 साल 15 साल में, उस लड़कियों को शादी कर दिया जाता है। ये भी सबसे एक बड़ी रीज़न है, और खासकर तो ग्रामीण इलाके में तो ये बहुत ज़्यादा होता है। तंबाकू यूज, यानी कि लड़कियां वगैरह भी तंबाकू का यूज करती है, उसको बैन करना चाहिए, मतलब उसको देख करना चाहिए। कहता है पार्टनर वायलेंस, यानी कि जो लड़की का पार्टनर होता है उस पर वो भी जो है उसके ऊपर मारपीट वगैरह बहुत सारा कुछ करते रहते हैं। ओवरवेट, यानी कि बहुत ज़्यादा वजन हो जाना। कंट्रासेप्टिव यूज करना, यानी कि कंट्रासेप्टिव को भी यूज करना चाहिए, जो ये सब है। इसी बहुत सारे चीज़ है जिसको लेकर के बोला गया है। उसके बाद है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है। अब है कि इसमें है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स गोल क्या है, नेक्स्ट है उसमें आता है कि जो हम लोग जो है मतलब कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के माध्यम, यानी कि अगर ये कुछ गोल्स है, कुछ गोल्स नहीं 17 गोल्स हैं, उसके अनुसार अगर इंडिया इतने गोल्स को पूरा कर लेती हैं तो बहुत सारे मतलब काम, यानी डेवलपमेंट का काम हो जाएगा। जैसे कि आगे बढ़ जाएंगे हम लोग डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री में, जैसे कि नो पॉवर्टी, यानी कि एक भी मतलब लोग को गरीबी रेखा में नहीं आना चाहिए। दूसरा है जीरो हंगर रिपोर्ट, यानी कि जो लोग हैं हमारे यहाँ का लोग हैं तो एक भी व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए, इसमें ये आ जाता है। कहता है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, यानी कि उसका जो हेल्थ होगा बहुत ही अच्छे से अच्छा होना चाहिए। उसमें हेल्थ, जैसे कि अभी जापान में जो है लोगों की उम्र जो है लगभग 80 से 100 वर्ष की उम्र है, लेकिन अपने यहाँ क्या है 60 से 70 है। तो यही चीज़ है, वहाँ पे गुड हेल्थ जो है बहुत ज़्यादा है। और वहाँ पे जो है अमेरिका द्वारा हिरोशिमा पे नागासाकी पे परमाणु बम भी गिराया गया, फिर भी वो लोग जो है बहुत अधिक और जल्दी जो है रिटर्न कर लिया। लेकिन यहाँ का जो है क्या हुआ, यहाँ का जो मोर्टेलिटी रेट है वो थोड़ा मतलब कम गया। और है क्वालिटी एजुकेशन, और एजुकेशन जो होगा उसमें क्या होगा, क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए। अंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी का मतलब हो गया कि जो जेंडर है तो इसमें नहीं कहना चाहिए कि लड़की है या लड़का है या ट्रांसजेंडर है, इस सब का कोई ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, और क्लीन वाटर यानी कि पानी का जो हम लोग यूज करते हैं वो बहुत अच्छे पानी का यूज करना चाहिए। उसके बाद है अफोर्डेबल
क्लीन एनर्जी होना चाहिए, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए, लाइफ ऑन लैंड होना चाहिए, क्लाइमेट एक्शन होना चाहिए, और लाइफ बिलो वाटर होना चाहिए। मतलब इस प्रकार का जो 17 है वह 17 डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में 17 चीज़ आते हैं, 17 थिंग्स हैं। नेक्स्ट न्यूज है S-400। S-400 जो है यह एक मिसाइल सिस्टम है, और मिसाइल है जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो हवा में ज़मीन से मार करने की क्षमता रखता है। और ये जो है इंडिया के लिए बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज कि ये जो है अभी जो हम लोग किसे लिए हैं, तो ये रसिया से ख़रीदा गया है। ये ऑर्डर कब दिया गया था? 2018 में। ये आया क्या है, ये न्यूज़ में क्या था, तो न्यूज़ में था कि ऑल 5 रेजिमेंट एक्सपेक्टेड टू डिलीवर्ड बाय ईयरली 2024, यानी कि S-400 जो 5 रेजिमेंट्स मंगाना था वो अभी 5 आया नहीं है, लेकिन यह कह रहा है कि 2024 से पहले यह 5 जो है हमारे पास आ जाएंगे। और ये हमको ज़रूरी भी है। और इस पे भी एक यूएस जो है सैंक्शन लगाती है। यूएस क्या कहता है? CAATSA यूएस का एक्ट है जिसके माध्यम से यह एक सैंक्शन लगाता है। और इंडिया को भी बोला कि भाई ये मत खरीदो, मतलब रसिया से कुछ नहीं लो, तेल डिफेंस वगैरह कुछ भी नहीं लो। उसी क्रम में जो है, और ये लगातार किस किस पे है? रसिया, नॉर्थ कोरिया और ईरान पे। ये 3 ऐसे देश हैं जिस पे ये सैंक्शन लगा रखा है कि अगर इससे कोई भी कुछ बिजनेस करेगा या कुछ भी करेगा तो मैं उस पर सैंक्शन लगा दूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, धमकाता रहता है। तो इंडिया बोलता है, जैसे कि अभी तो इंडिया एक किया भी, ईरान से बोला तेल नहीं खरीदने के लिए, तो ईरान से तेल नहीं खरीदा, लेकिन उसका परिणाम हो गया कि भाई ये हम नहीं खरीदे, लेकिन चाइना वाला लेकर चपट लिया, अपना खरीद लिया। उसके बाद है कि अब रसिया से बोल रहा था कि S-400 नहीं खरीदने के लिए, तो भाई S-400 नहीं खरीदेंगे तो हमारे बगल में पाकिस्तान है, हमारे बगल में चाइना है, हमें भी बचने के लिए कुछ चाहिए भाई। तो हमें बचने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, तो कुछ ना कुछ चाहिए, तो इसके लिए जो है यूएस को बोला गया, तो यूएस ने बोला चलो भाई कोई बात नहीं, खरीद लो। और तेल के लिए बोला, लेकिन तेल के लिए इंडियन गवर्नमेंट बोली कि भाई नहीं, हम अपना काम करेंगे, अपना तेल खरीदेंगे, कुछ क्या ज़रूरत है बोलने का, नहीं बोले, अपना काम कर रही है। तो यही सब डिप्लोमेसी है। और लास्ट में यही न्यूज़ है। इसका आज का न्यूज़ समाप्त होता है। जय हिंद, थैंक यू।